भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका व्रत मनाया जाता है। इसे गौरी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत नित्य भी है और काम्य भी है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा कुमारी कन्याओं को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस व्रत की बड़ी प्रसिद्धि है। इसको हरतालिका तीजा व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत माताएं बहनें निर्जला रह करके गौरी और शिव का पूजन करती हैं और सारी रात जागरण करती हैं। रात के चारों पहरों पर भगवान शिव की बालू में प्रतिमा बनाई जाती है और बड़ा सुंदर मंडप बनाया जाता है जो प्राकृतिक पुष्पों से और लताओं से आविष्टित होता है। उसके नीचे बालू में मूर्ति बनाकर भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य की वृद्धि होती है और कुमारी कन्याओं को मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है। कथा इस प्रकार से आती है कि आज ही के दिन गौरी की सखियों ने गौरी का हरण किया था। बात ये थी कि नारद जी ने आकर हिमालय से कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दीजिए। तो हिमालय तैयार हो गए, किंतु पराम्बा भगवती पार्वती ने तो पहले से ही संकल्प कर लिया था शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का। अतः उन्होंने ये बात अपनी सखियों से बताई तो सखियों ने आज के दिन उनका हरण कर लिया था। इसलिए आली भी हरिता यस्मात् तस्मात् हरतालिका, अर्थात आली बोलते हैं सखियों को। सखियों के द्वारा जिसका हरण किया गया है वही व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज ही के दिन गौरी को पार्वती जी को शिव की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको हरतालिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी माना जाता है कि आज के दिन ही हिमालय को पता चला था कि पार्वती कंदरा में विराजमान होकर के शिव का पूजन कर रही है, इसलिए इसको हरतालिका कहा जाता है। पराम्बा भगवती पार्वती ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मुझे आपका वामंग प्राप्त हो चुका है। मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया था, दान किया था, यज्ञ किया था जिसके प्रभाव से आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए और सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो चुके हैं। तो भगवान शिव ने उनको यही बताया था कि तुमने हरतालिका का व्रत हिमालय की कंदरा में बैठ करके और चारों पहर का पूजन कर मुझे प्रसन्न कर लिया था। उसी के प्रभाव से तुम मुझे सनातनी पत्नी के रूप में प्राप्त हो चुकी हो।